दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो सबसे पहले बच्चों बहुपद की परिभाषा लिखी हुई है a0 प्लस a1x प्लस a2 x की 2 प्लस a3 x की शक्ति 3 प्लस a4 x की शक्ति 4 एंड चलते हुए an x की शक्ति n। इस प्रकार की कोई भी अभिव्यक्ति यानी ऐसी कोई भी टर्म जिसको हम इस रूप में लिख पाए जहां a0 a1 a2 a3 a4 an ये क्या हो, अचर हो। x एक चर व जो x की शक्ति n है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। तो हम उसको एक चर वाला बहुपद कहते हैं। अभी बच्चों आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इसमें एक शब्द है अचर, फिर है चर और फिर है आपकी ये पूर्ण संख्या। हालांकि पूर्ण संख्या के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 चलते हुए अनंत तक। वह अब सुनिए अचर जिसको बदला ना जा सके, जैसे 2 3 5 7 ऐसी संख्याएं जिनको हम बदल ना सके। चर जिसको हम बदल सकते हैं जैसे x y z। अब जैसे उदाहरण देते हैं आपको, जैसे एक बहुपद px है, x की शक्ति 2 जमा 3x जमा 7। अब ये कहिए क्या ये बहुपद है या नहीं है। इसको देखिए, क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a0 की जगह 7 है, a1 की जगह 3 है, साथ में x है, a2 की जगह 1 है और साथ में x की शक्ति 2 है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 व 7 इसको हम बदल नहीं सकते, ये क्या है, अचर। हाँ, हम x का मान जरूर बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा, x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे मान कुछ और आएगा। तो जिसका मान हम बदल सकते हैं वो क्या है, यहाँ पे चर। तो चर कौन है, यहाँ पे x। और इसकी शक्ति देखिए, x की शक्ति यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की शक्ति 1 है। 2 और 1 क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या, यानी जिसकी शक्तियां पूर्ण संख्या हो, चर हो तथा अचर हो, और जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक बहुपद है। इसी प्रकार से नीचे दिया गया है, यह भी एक बहुपद है। अब नीचे x जमा 1/x। अब ये बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं है। देखिए इसको हम इस रूप में तो अभी तक लिख नहीं पाए हैं क्योंकि इसमें 1/x है और इसमें x कहीं भी नीचे नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x जमा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की शक्ति कितनी हो जाएगी, -1। तो अब मुझे ये बताइए, अगर हम इसको हमने इस रूप में तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे x की शक्ति कितनी है, -1। क्या पूर्ण संख्या में -1 है, नहीं है। तो इसकी शक्ति जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इससे आगे वाला x की शक्ति 2/3 जमा x जमा 7, यह भी एक बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की शक्ति कितनी है, 2/3। जो 2/3 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुपद की परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बहुपद की घात। तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। अब परिभाषा लिखी हुई इसमें, किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी शक्ति को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा बहुपद का घात किसे बोलेंगे, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी शक्ति, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस बहुपद की घात। जैसे इसमें ये बहुपद है तो इसमें चर की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी है, 2। इसी प्रकार से इसमें ये भी एक बहुपद है, इसमें x की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, 3।
तो इस बहुपद की घात कितनी है? 3। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो घात समझ में आ गया आपको। इसके बाद है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकारों में सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? घात तो समझ में आ गया ना आपको। अब रैखिक बहुपद उस बहुपद को बोलेंगे जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे x जमा 7, तो घात किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो x की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है यहाँ पे? 1। तो इसको हम, तो जिसकी शक्ति 1 हो, जिसकी घात 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे भी उससे आगे वाले में भी x की शक्ति कितनी है सबसे बड़ी? 8। तो ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद के बाद आते हैं हम रैखिक बहुपद के बाद आते हैं द्विघाती बहुपद। नंबर 2, द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात 2 उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो आपका बहुपद है 2x की शक्ति 2 जमा 1, या फिर x की शक्ति 2 जमा 3x जमा 1। घात का मतलब क्या? x की सबसे बड़ी शक्ति। यहां पे x की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है? 2। यहां पे x की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है? 2। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। इसके बाद आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुपद है आपका x की शक्ति 3 जमा 1, या फिर x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 1। तो इसमें x की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है? इन दोनों में 3 है। तो ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम शून्यक। किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इससे पहले मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मान लो आपके पास एक बहुपद है px बराबर है x की शक्ति 2 माइनस का 3x जमा 2। अब इसमें आपको पता है 2 और 3 अचर है। x क्या है? इसमें चर। चर मतलब जिसका मान बदला जा सके। और यहाँ पे इसकी घात कितनी है? 2। अगर हम इसमें x की जगह 1 रखें, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा? ये 1 की शक्ति 2 माइनस 3 गुना 1 जमा 2, यानी 1 माइनस 3 प्लस 2 0। x का मान 2 रखिए, 2 की शक्ति 2 माइनस 3 गुना 2 जमा 2, इसमें रखेंगे हम।
तो ये क्या आएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, तो ये भी क्या आया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x के हमारे पास दो मान ऐसे हैं 1 और 2 जो रखने से यह बहुपद क्या हो जाता है 0। तो जो x का वो मान जो बहुपद को 0 कर दे उनको हम क्या बोलेंगे, उस बहुपद का 0। मतलब यहां पे लिख ही देते हैं x का वह मान जो किसी बहुपद को 0 बना दे, 0 बना दे, उसे बहुपद का 0 कहते हैं। उसे बहुपद का 0 कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, यानी x का वो मान जो किसी पूरे बहुपद को 0 बना दे उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद का 0। जैसे यहां पे x का मान 1 था, उपरोक्त बहुपद में x बराबर 1 व x बराबर 2 बहुपद px के 0 हैं। यानी 1 और 2 की वजह से ये बहुपद 0 के बराबर आया है, तो x बराबर 1 व x बराबर 2 को इस बहुपद के हम क्या बोलेंगे 0। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 0 के बाद आता है चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब ध्यान से देखिए, आपको ये तो पता चल ही गया कि x बराबर 1 व x बराबर 2 इस बहुपद के क्या है 0 है। अब मुझे ये बताइए शून्यकों का योग कितना आएगा। यहां पे एक शून्य 1 है और दूसरा शून्य 2 है, तो इनको जोड़िए, 1 जमा 2 3। शून्यकों का गुणा भी कीजिए, शून्यकों का गुणनफल, इसको गुणा भी कीजिए, कितना आएगा 1 गुना 2 2। तो मुझे ये बताइए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसका क्या इस बहुपद के साथ कोई संबंध है। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो देखिए ये वाली संख्या है, जो शून्यकों का योग है वो x का गुणांक है। तो अतः यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि जो शून्यकों का योगफल है किसके बराबर आएगा, माइनस में x का गुणांक, नीचे x स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि यहां पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है इसलिए आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, बिना x वाली संख्या, जो x वाली संख्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म, बिना x वाली संख्या, भाग में x की शक्ति 2 का गुणांक। अगर आपको आसान भाषा में समझाया जाए तो इसका मतलब ये है, अगर आपका बहुपद
अगर आपका बहुपद इस प्रकार का हो, ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c, तो इसके जो शून्यक आएंगे तो शून्यकों का योग क्या आएगा, जो सूत्र है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे माइनस में कौन है b, और नीचे x की शक्ति 2 का गुणांक कौन है यहाँ पे a, तो शून्यकों का योग सूत्र होता है माइनस का b बटे a, और शून्यकों का गुणनफल इसका सूत्र होगा बिना x वाली संख्या कौन है यहाँ पे c, और नीचे x की शक्ति 2 का गुणांक कौन है a। तो ये आप सूत्र याद रखेंगे, अगले क्वेश्चनों में आपके काम आएगा कि अगर बहुपद आपका इस प्रकार है ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c, तो शून्यकों का योग क्या आएगा माइनस b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा c बटा a। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी में, चैप्टर का नाम है बहुपद। तो इसमें बच्चों पहली प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा गया है इस प्रश्नावली में कि किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपके सामने कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, आपने इनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा उतने ही उसके शून्यक आएंगे। जैसे पहला है, इसने x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटा, इसने तो बिल्कुल भी नहीं काटा, तो इसके शून्य कितने आएंगे 0। दूसरा ग्राफ है, इसने x अक्ष यानी ये वाला, इसको कितने बिंदुओं पे काटा है, एक बिंदु पे, तो अतः इसके शून्य कितने आएंगे 1। अगले ग्राफ में इसने x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटा है 1 2 3, तो अतः इस ग्राफ के शून्य कितने आएंगे 3। इसी प्रकार से इस ग्राफ के 2 शून्यक, क्योंकि ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। इस ग्राफ के 4 शून्यक, क्योंकि यह x अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर काटता है। और इसके 3 शून्यक 1 2 3। अच्छा, यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा, चाहे वह ग्राफ x अक्ष को स्पर्श करे या फिर उसको काटे, तो वह बिंदु उसका शून्यक माना जाएगा। तो इसने ग्राफ को 3 बिंदुओं पर काटा है, 2 बिंदुओं पर स्पर्श किया है, 1 बिंदु पर काटा है, तो इसके शून्य कितने आएंगे 3। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।